आप सभी को मेरा जय मसीह की, and it's a privilege for me that I can come again to my channel here on YouTube and bring a message. मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक और संदेश के साथ आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ और परमेश्वर मुझे वचन देता है और मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि हमारा काम है लोगों तक पहुँचना। परमेश्वर जो है हमें पहुँचाता है। तो जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें पहुंचा रहा है, हमारा साथ दे रहा है, तो हमें उसकी महिमा स्तुति करने की जरूरत है। तो आइए हम अपने वचन में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तुमने मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में आ सकते हैं। चल धन्यवाद करते हैं, स्पेशली जब मैं ये संदेश अपना यूट्यूब में डालने वाली हूँ। खुदा तो मेरी सहायता कर और मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, क्योंकि मैं पापी स्त्री हूँ। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे अक्ल, बुद्धि, समझ दे, ताकि जो जो वर्ड में बोलूँ तेरी ओर से हो, लोग उसको समझें और आशीषित हो। ये हमारी प्रार्थना सुनकर तेरा में, जैसे कि मैंने बोला कि आज मेरा जो संदेश है वो अच्छी अलग एक तरीके से है, जो कि मैं देखती हूँ कि बहुत कम लोग जो है इस टॉपिक को बोलते हैं, लेकिन हमें बाइबल के हर पहलू से जितना भी हम कर सकते हैं हमें करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमारी सहायता करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लूका उसकी 23वां अध्याय, और मैं यहाँ पे इसकी 11वीं आयत पढ़ूंगी। इनफैक्ट मैं 47 आयत से पढ़ूंगी। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मी था। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे सूबेदार जो है ये आइए हम कलवरी तक जाएंगे। लेट्स गो टू द प्लेस वेयर जीसस वाज क्रूसिफाइड एंड लेट्स फॉर अ मोमेंट थिंक अबाउट where Jesus is hanging on the cross. A number of things are happening there on the cross. And there is a Roman centurion who's leader of at least 100 soldiers. Centurion means 100. And therefore, he was the one who was watching every event, every things minutely, observing how things were happening on that day on the cross. ये सूबेदार जो है बड़े उससे देखने की कोशिश कर रहा था कि क्रूस के आसपास जब मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था तो क्या हो रहा है। और वो सारी चीजें जब देखता है, क्या उसके मन में आया जो उससे कहना पड़ा कि ये सचमुच ही परमेश्वर का पुत्र है। क्या उसको कहने के लिए जरूरत थी? मैं सोचती हूँ कि अगर वो एक अन्य जाति का आदमी ऐसा बोल सकता था, तो दूसरे लोग जो थे उनके भी मन में यही विचार आना चाहिए था। हम देखते हैं कि रोमन सेंचुरियन ये मसीह के फेवर में तो नहीं था, और हम ये भी देखते हैं कि इसका काम था उसके पास खड़े होकर देखने के लिए कि जो वहां पे चीजें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उनको सिर्फ ये ऑब्जर्व करेंगे। अगर कुछ अनदेखा या कुछ जो चीज है इसके फेवर में नहीं आ रही, भीड़ को कंट्रोल करना भी इसी का काम था, इसको ऑर्डर देना था। यहाँ हम देखते हैं ये वीकनेस के साथ खड़ा हुआ। He was standing and watching as Jesus was hung on the cross, along with the two thieves, one on each side. He kept looking whole day, kept watching each of those events that were taking place.
हर घटना जो ये देख रहा था, इसके मन में कुछ उसका असर हो रहा। आइए हम देखें वो क्यों कहने पे मजबूर हुआ। What made him to say that Jesus was the Son of God? Let's do that. Let's see what is going to happen here. Now, when we look at here, so when the centurion who stood opposite him saw that, he cried out like this and breathed his last. He said, truly, this man was the Son of God. Mark chapter 15, verse 39. सेना के एक अधिकारी ने जो यीशु के सामने खड़ा था, उसे पुकारते हुए सुना और देखा कि उसने प्राण कैसे त्यागे। उसने कहा, ये व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक अन्य जाति का आदमी जो सूबेदार था, वो देख रहा है कि किस तरीके से मसीह ने क्रूस पे से क्या क्या शब्द गए, किस तरीके से मसीह ने क्या क्या करा। क्रूस पे जरूर थे वो, लेकिन उसने यीशु मसीह ने ऐसी छाप छोड़ी जो ये सूबेदार के मन में समा। Jesus left a very good impression on the mind of this Roman centurion that made him to say, surely this was the Son of God. If he was not impressed by Jesus, he wouldn't have said that. He also saw how Jesus gave up his spirit. And after seeing how Jesus dies, and after seeing the other two thieves, how they were killed, he had to say it was God speaking through his mind. It was the praise that was coming through a Gentile. एक अन्य जाति के ओर से ये उसकी प्रशंसा परमेश्वर की हो रही थी, परमेश्वर के पुत्र की हो रही थी, जब उसने कहा ये वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। और भी लोग वहां खड़े थे। There were many people who stood there. None of them made that statement that this is surely the Son of God. It was only this Roman centurion belonged to the Gentile family, watching everything happening on that day and finally saying, surely this was the Son of God. If you and I were to be standing there, अगर हम वहां पे खड़े होते, जैसे कि ये रोमी हुकूमत का आदमी खड़ा था, क्या हम ऐसा कह सकते थे? It just makes us wonder. Would I had said, surely this is the man of Son of God? क्या मैं ऐसा बोल पाती अगर मैं वहां खड़ी होती? शायद नहीं। जैसे यीशु मसीह के चेलों में डर समा गया और वहां से चले गए सिवाय यूहन्ना के, मेरे साथ भी शायद ऐसा हो सकता था। आज भी लोग शर्म करते हैं, जब कहते हैं हम यीशु मसीह के चेले हैं, ये बोलते हुए भी उन्हें शर्म आती। People, are afraid to tell that we are the children of God. We are the servants of God. They're afraid to tell in front of others. But here, a Roman citizen, Roman soldier, Roman centurion is telling, surely this was the Son of God. Many things impressed him to come to the conclusion, surely this was the Son. Matthew 27:54 says, now when the centurion and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake and these things that were done, they feared greatly, saying, truly this was the Son of God. Okay. रोमी सेना नायक और यीशु पे पहरा दे रहे लोग भूचाल और वैसी ही दूसरी घटनाओं को देख के डर गए थे और वो बोले, यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। हम यहाँ देखते हैं कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ जो लोग थे, जिन्होंने देखा एक बहुत भूडोल आया, भूचाल आया, जमीन हिल गई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना भयंकर जो अर्थक्वेक आता है, वो देख के इनको ये कहने पर मजबूर होना पड़ा, ये वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। वो भूचाल से वो इतना डर गए
और उन्हें बोलना पड़ा कि ये मनुष्य का और परमेश्वर का पुत्र है। They had fear in their heart. They saw Jesus and the earthquake coming, and then they had to say this was the Son of God. Earthquake happens, these days, and we never have such kind of comments. But here, on this particular day, the people had to say, the Gentiles have to say that surely this was the Son of God. उनको बोलना पड़ा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पे हम देखते फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। एक और एस्पेक्ट है उस पे जो कि बता रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और है और रहेगा, क्योंकि उसने बोला हे पिता, ये जो मेरे साथ जो कर रहे हैं इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा। He said, Father, forgive them that they do not know what they are doing. That was a cry of forgiveness from God, God's Son, Jesus, crying on the cross, asking forgiveness for the people standing there, the people who were torturing him, the people who made fun of him, the people who put the crown of thorns on his head, the people who spat on him. He said, Father, forgive them. They do not know what they're doing. And this was another aspect of Jesus that was impressing the Roman centurion and the people with him. यहाँ पे ये यीशु की एक और वारदात है, जब यीशु मसीह इन लोगों के लिए माफी मांग रहा पिता से। लूका 23:34 में लिखा हुआ है, इस पर यीशु बोला, हे परम पिता, इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो है माफी मांगना, one person who's on the cross hanging and he's going to die very soon, he is the one who's been tortured and persecuted by these very people, and he's asking forgiveness for their sins. Father, forgive them, they do not know what they're doing. ऐसा तो सिर्फ परमेश्वर का पुत्र ही कर सकता है, जो उन लोगों के लिए माफी मांग रहा था। और रोमी हुकूमत का ये सूबेदार जो था, उसने देखा कि किस टाइप का इंसान है जो कि लोगों के पापों की क्षमा मांगता है। तेरा पिता ने क्षमा कर, इसलिए उसे ये कहना पड़ा, surely this was the Son of God. He was made to say, surely this was the Son of God. ये वाकई में परमेश्वर का पुत्र था, जिसने अपने पिता से पापी लोगों के लिए क्षमा मांगी। Only a perfect being would say that, Father, forgive them, they do not know what they're doing. We also see Stephen in Acts chapter 7 and 8, where Stephen was, when he was being stoned, he again said, knelt before and prayed, God, forgive them for what they are doing. Stephanus ने भी बोला, पिता इनको क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता, जब उसको पत्थरों से मारा गया। यहाँ पे यीशु मसीह क्रूस पे है और उनके लिए माफी मांग रहा है, पिता ने क्षमा कर। He says, Father, forgive them, they do not know what they're doing with me. And therefore he was asked, and Subedar had to believe, he had to say this was the Son of God. एक पिता का पुत्र ही जो पापी नहीं है वो दूसरों के लिए माफी मांग सकता है। एक और वारदात है जो कि ये रोमी हुकूमत के जो सूबेदार है उसको इम्प्रेस करती है। My God, why hast thou forsaken me? कोई 3 बजे के आसपास यीशु मसीह ने ऊंचे स्वर में पुकारा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। This was the cry of being separated from them. Jesus being separated from his Father, and he cries out to God, my God, why hast thou forsaken me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो हालत होती है कि एक बच्चे को जब उसकी माँ छोड़ देती है तो बच्चा बिलक बिलक के रोता है, या पिता छोड़ देता है
बच्चा रोता है। यहाँ पे यीशु मसीह को ऐसा लगा कि वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, और वो कहते हैं, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब वो ये क्राई ऑफ सेपरेशन फ्रॉम फादर, he was saying, crying out to his father, this Subedar, Roman centurion, was impressed that now this was the son of God. ये सच में अपने पिता का पुत्र था, तभी इसको अकेलापन लग रहा है, तभी ये कह रहा है कि मुझे क्यों छोड़ दिया। He realized that this was truly the Son of God. That made him to say this was truly the Son of God. Otherwise, he wouldn't have said, my God, why has thou forsaken me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दूसरा कोई नहीं बोल रहा था, चोर नहीं बोले, जो डाकू जो थे यीशु मसीह के दाएं और बाएं में, उन्होंने नहीं बोला। The thieves never said, why have you left me? ना जिससे जो है यीशु मसीह ने वायदा किया था, वो भी नहीं बोला कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जीसस क्राइस्ट थे जिन्होंने बोला, my God, why has thou forsaken me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? He literally was feeling lonely here. He literally was feeling he is left out of heaven. And he cried out to God. And Roman centurion was impressed when he was calling his father. He says, truly, this is the Son of God. So when we look at here, certain things happen here, and that is giving an impression to the people who are Gentiles. And when we look at here, from noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. Now from the 6th hour, there was darkness over all land unto the 9th hour. उस समय दिन के 12 बजे होंगे, तभी 3 बजे तक समूची धरती पर गहरा अंधकार छा गया, सूरज भी नहीं चमक रहा था। There were other times when people were put on the cross, even they were executed on the cross. There were other times, many times that happened, but never in the history of Rome, or Roman era, or when Christ was crucified. There was total darkness for 3 years. कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब किसी कैदी को या चोर या डाकू को क्रूस पे चढ़ाया जाए तो अंधेरा हो। और ये सबसे बड़ा एक मौजा था जो कि ये सूबेदार देख रहा। This Roman centurion was watching very closely. How in the world this is happening? For 3 hours there's total darkness all over the face of the earth. He had never experienced that before. पहले उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखा। कई बार लोगों को क्रूस पे चढ़ाया गया, अंधेरा कभी नहीं हुआ। And therefore he was impressed to say that surely this was the Son of God. वो इतना ज्यादा प्रभावित हुआ जब उसने देखा कि 3 घंटे तक अंधेरा उस जगह पे रहा जहाँ पे कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। And that made him to say, truly, this was the Son of God. What a testimony we are seeing in this Roman citizen. What kind of man is this? He is watching everything. He's impressed by that. He's saying that he's the Son of God. He's praising God. वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, सब कुछ उसने करा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इतना सब होने पे भी whether he accepted Jesus Christ. But he praised God. He witnessed to the God by saying he is the Son of God. Woman, behold thy son and behold thy mother. यहाँ पे एक और चीज ये देखता है रोमी हुकूमत का सूबेदार। यीशु ने जब अपनी माँ और अपने प्रिय शिष्य को पास ही खड़े देखा तो अपनी माँ से कहा, प्रिय महिला, ये रहा तेरा बेटा। और फिर वह अपने शिष्य से बोला, ये रही तेरी माँ। और फिर उसी समय से वह शिष्य उसे अपने घर ले गया। When we look at here, Jesus was hanging on the cross. And here
he is looking at his mother sitting there away from the cross, looking at her son, crying all the time, didn't know how to bring her son down from the cross. And so Jesus looks at her with a compassion, pity, and love. He had love for her. He cared for her because she had brought him up from the very childhood. She had given him the birth, even though he was born out of Holy Spirit's the kind of divine thing that God had done. But then he was concerned about his mother. उसको अपनी माँ की बहुत चिंता थी. उसने देखा कि उसकी माँ रो रही है उसके पास, उसकी ओर देख रही है, रो रही है, देख रही है, रो रही है. वो चाह रही थी कि जल्दी से उसका बेटा क्रूस पे से नीचे आए और वो उसको हक कर आलिंगन में ले. और जब वो अपनी माँ को देखता है, वो देखता है उसका प्रिय चेला यमुना, जिसको वो बहुत प्यार करता था, वो भी वहां खड़ा हुआ, वो भी देख रहा है. उसने उसको एक काम दिया. उसको मालूम था ये चेला मेरा काम करेगा. उसने कहा ये महिला जो है अब से तेरी माँ है. और ये अपनी माँ को बोलता है, हे नारी, ये तेरा बेटा है. उसने अपनी जिम्मेदारी अपने शिष्य को दी. He gave his responsibility to his disciple. He says, this is your mother, and to mother he says, this is your son. And from that time onward, John took her to his home. He cared for her. हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे भी लटके हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी माता की चिंता थी. उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा क्रूस पे रह के, और इसलिए जो है उन्होंने उनकी जिम्मेदारी को जो है अपने प्रिय चेले को बोला, ये अब से तेरी माँ है, और वो उसको अपने घर ले जाता है. ये देखते हुए वो सूबेदार के मन में ये क्वेश्चन उठा कि कैसा आदमी है जो कि क्रूस पे से बोल रहा है कि ये तेरी माँ है, और माँ को बोल रहा है ये तेरा बेटा है. ये जो है सच में, ये वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है. This is truly the Son of God. That made him to say. And then we say, Father, into your hand I commend my spirit. परमेश्वर तेरे हाथ में मैं अपना प्राण छोड़ता हूँ. यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे परमपिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ. ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिए. Now, those two thieves, they never had to say this. They were still living in sin. Even though one was given promise that he would be seeing him in the heaven, the other never repented on the cross. We have people who still don't want to repent, don't want to realize, don't want to come to the foot of the cross, don't want to see how Jesus died on the cross for your sin and my sin. आज भी लोग हैं जो यीशु मसीह के कुर्बानी को नहीं समझते. वो ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया हम पापियों के लिए, और अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप के उसने अपने प्राण दिया. देख रहे हैं कि ये जब उसने देखा कि अपनी आत्मा पिता को सौंप रहा है, I commend my spirit into your hands, Father. ये एक और वाक्य था उस पे, जब ये सूबेदार देखता है कि इसका जो यीशु मसीह अपने प्राण किस तरीके से त्याग रहा है. अपनी आत्मा इसने अपने पिता के पास भेज दी और बोला कि मैं अपना प्राण सौंपता हूँ. ऐसा तो सिर्फ परमेश्वर का पुत्र ही कर सकता है. Only God's Son can do that. No other person will be able to do that. We don't know when the death is going to come to us. But then God gives life, God takes away life. And here, Jesus is giving his life to Jesus, to his Father. And only person like Jesus, person who's sinless, who could say, I commend my spirit into your hand, and giving up his life. ये उसकी कुर्बानी थी.
ऐसा तो खाली परमेश्वर का पुत्र ही कर सकता है। और ये सूबेदार जब ऐसा देखता है तो रियलाइज करता है कि ये जो है परमेश्वर जो है, इसने, ये वाकई में परमेश्वर का पुत्र है। हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है आज भी यीशु मसीह की कुर्बानी को हमें याद करना चाहिए। We need to remember the sacrifice that Jesus has done for you and myself. If Jesus has died for you and myself, a Gentile Roman centurion can witness to the people, this is surely the Son. This was surely the Son of God who was watching everything. वो शुरू से लेके उसने अंत तक उसने देखा कि किस तरीके से मसीह ने क्रूस पे क्या कर दिया। हम देखते हैं उसने उसके चोर के जो डाकू था उसके पापों को भी क्षमा कर उसको वायदा किया कि मैं तुझसे कहता हूँ कि तू मेरे साथ स्वर्ग में हो। यहाँ पे ये और दूसरा जो डाकू था उसने अपना पछतावा नहीं किया, अपने पापों की क्षमा नहीं। There are people today in the world who do not want to come and repent, who do not want to realize the sacrifice of Jesus Christ. परमेश्वर के बेटे की जो बलिदान है, आज भी लोग हैं जो उसको पहचानना नहीं, क्योंकि उनको दुनियावी बातों में ज्यादा समय लगता है। वो दुनिया की ओर उनका झुकाव ज्यादा है। वो सोचते हैं कि अभी हमारे पास जीवन है, इसको एंजॉय करना है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर हम विश्वास में मरेंगे, जैसे यीशु मसीह जिंदा हुआ तीसरे दिन, हमें भी जिंदा किया जाएगा और हमारे पास सबसे अच्छी हमें लाइफ मिलेगी, अनंत जीवन। हजारों साल तक यीशु मसीह के साथ रहेंगे, कितना अच्छा हमारे साथ होगा। What a joy it would be if we die in faith. We know if we die in faith, God in heaven is going to come down and going to resurrect us and take us to heaven. हमें उस दिन का इंतजार करना है जब यीशु मसीह आएगा फरिश्तों के साथ और हमें आसमान पर ले जाएगा। हम भी कह सकेंगे ये हमारा मुक्तिदाता आया है, जैसे सूबेदार ने गवाही दी, surely this was the Son of God. हमें आज गवाही देनी है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। We have to witness today that Jesus is the Son of God. Jesus has died for my sins, and I'm waiting for the great day when Jesus is going to come and take us to heaven. We will be there for 1,000 years. वो दिन जो है बहुत जल्दी आने वाला अजीजों। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम तैयारी कर रहे हैं आसमान जाने की? Are we ready to go to heaven? Or are we busy with the worldly things? Or do we think let's enjoy the world? This is only for a few years. We need to choose between the world and everlasting life. We need to choose God or the world. It depends upon you and me. What are we trying to do? Are we witnessing for Jesus? Are we saying, surely this was the Son of God who gave up his life for myself, who shed his blood on the cross? The option is open to you. Eternal life or eternal life. God bless you.